नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने साथ एक साइट विजिट पे लेके चलूँगा और इस वीडियो के द्वारा आप जानेंगे कि जब आप किसी एक साइट पर वास्तु निरीक्षण के लिए जाते हैं, जब आप सारी चीज़ें चेक करने जाते हैं, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आपका घर बन रहा है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले क्या होता है, जब आप साइट पे जा रहे हो तो आपको पता है कि क्योंकि नक्शे आपने डिज़ाइन किए हैं, वास्तु आप ऑलरेडी कर चुके हो, बट समय समय पर साइट विजिट जो है ना, उसके लिए क्या होता है, आपको ये चेक करना होता है कि जो काम चल रहा है उसमें कोई गलतियाँ तो नहीं है। अब हम शुरू करते हैं। वैसे सामने आपको वीडियो में साइट दिखाई दे रही है। हम अभी इस साइड की स्ट्रीट पार्किंग में हैं, जहाँ पे फॉल सीलिंग का काम चल रहा है। अब ये फॉल सीलिंग में जो आप छत के ऊपर डिज़ाइन पैटर्न्स देख रहे हैं ना, इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। बस खाली फ्लोर लेवल पे ध्यान दिया जाता है कि भाई टॉयलेट सही दिशाओं पे हो, किचन सही दिशाओं पे हो। बट आपको पता है कि एक दिशा के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे कोई ना कोई रोल प्ले करेंगे। तो फॉल सीलिंग के डिज़ाइंस देखने ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद जो टाइल्स लग रही हैं, फ्लोरिंग में जो टाइल्स लग रही हैं, जगह जगह पर जो टाइल्स लग रही हैं, उनको पहले से चेक करना। क्योंकि कई बार क्या होता है, क्लाइंट्स हमें फ़ोटोज़ भेज के अप्रूव कराते हैं और फोटोज़ में कई बार कलर डिफरेंसेस होते हैं। तो साइट विजिट में ये पता चलता है कि भाई जो कलर है एक्चुअल, जो फोटो में दिख रहा है वो एक्चुअल कलर होना चाहिए। फिर उस पर जो टेक्सचर्स हैं वो किस प्रकार हैं और ये सब चीज़ें। अब चलते हैं साइट के फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे हम एंटर हुए और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ड्राइंग रूम, लिविंग रूम एरिया है। और लिविंग रूम के अंदर जैसे ये फॉल सीलिंग आपको दिखाई दे रही है, ये फॉल सीलिंग पूरी आ रही है वाटर जोन्स में, यानी नॉर्थ में, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, और वेवी पैटर्न्स हैं तो यहाँ पे ये चलते हैं। अब उसके बाद ये कमरा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमने रेक्टेंगुलर शेप प्लान की है क्योंकि ये ईस्ट में फॉल करता है। और ये जो टॉयलेट आपको दिखाई दे रहा है, ये टॉयलेट भी ईस्टर्न जोन्स में है। अब यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि टॉयलेट ईस्ट में है तो हमने क्लाइंट को प्लांट पैटर्न सजेस्ट किए। उसके बाद ये जो वॉल्स पे आपको टाइल्स दिखाई दे रही हैं, ये भी ग्रीनिश टोन में है क्योंकि टॉयलेट ईस्ट में है। और टॉयलेट अगर एक पर्टिकुलर जोन की एनर्जी को डाउन करेगा तो हमें उसको इंक्रीज करना है, हमें उसको एनहेंस करना है। अब यहाँ पे मैं जो लेबर है उसको गाइड कर रहा हूँ कि जो जब टाइल्स लगेंगी, फ्लोर टाइल्स लगेंगी, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे अपने को टॉयलेट सीट को बैलेंस करने के लिए स्ट्रिप प्लान करनी है। तो यहाँ पे मैं लेबर को गाइड कर रहा था कि भाई जब फ्लोरिंग का काम करो तो ध्यान रखना, यहाँ पे एक स्ट्रिप लगेगी, वो स्ट्रिप तुम्हारे को मिल जाएगी। टाइल्स लगाते हुए टाइल्स की कटिंग करके स्ट्रिप को इंसर्ट करना है ताकि टॉयलेट के नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं वो ना आए। उसके बाद ये लिविंग रूम पैटर्न्स हैं। किचन हमने ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में प्लान की है क्योंकि साउथ ईस्ट में या साउथ ईस्ट में क्लाइंट के यहाँ पे प्रोविज़न नहीं था किचन को प्लान करने का, तो उसको भी हम बैलेंस करके प्लान कर सकते हैं। ये ब्लैक कलर की टेक्सचर्ड वॉल जो आपको दिख रही है, ये वेस्ट जोन में आ रही है, तो यहाँ पे ब्लैक कलर चलते हैं। शनि की दिशा है, शनि को बूस्ट करती है, तो ये ओके है। अब इस टाइप के जो नॉर्मल क्रीम ऑफ वाइट जो ये टेक्सचर्ड पैटर्न्स आप देख रहे हैं टाइल्स के, ये इनको कॉमन पैटर्न्स बोला जाता है जो कि किसी भी साइट पे किसी भी जोन में इजीली चल सकते हैं। बस उसके बाद अब थोड़ा सा जो है सारी चीज़ों को चेक करना कि जहाँ जहाँ पे टॉयलेट सीट्स रिकमेंड की थी वहीं लगी हुई है, नहीं लगी हुई। अब ये पीछे जो आप डोर देखा, अभी आपने ओपनिंग देखी, ये भी हमने बैक एंट्री के हिसाब से, मतलब बैक साइड में जो एंट्री है वो कौन सी अपने को मिलेगी उसके हिसाब से हमने इसको प्लान किया है। क्योंकि क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बहुत बार वीडियोस में बताया है कि जो घर की चार दीवारी होती है, उस चार दीवारी के अंदर से जहाँ से भी हवा या पानी अंदर आएगा तो वो एंट्रेंस का काम करेगी। तो हमें मेन एंट्रेंस के साथ साथ बैक एंट्रेंस हो गई, बालकनी एंट्रेंसेज हो गई, फ्रंट एंट्रेंसेज हो गई, उन सभी को हमने ध्यान में रखना है, उन सभी को हमने प्रॉपर तरीके से प्लान करना है। अब क्योंकि मल्टीपल फ्लोर्स हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग फ्लोर्स हैं, तो यहाँ पे वो जो क्लाइंट के दूसरे भाई हैं उनको थोड़ा सा वाइट कलर का टेक्सचर चाहिए था, वो भी वेस्ट में ओके है, तो वो हमने यहाँ पे वाइट कलर का टेक्सचर दे दिया। उसके बाद ये अगेन जो ये ईस्ट का कमरा है, यहाँ पे हमें रेक्टेंगुलर पैटर्न्स लेने हैं और यहाँ पे थोड़ा सा अभी काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा काम हुआ नहीं है। फॉल सीलिंग के डिज़ाइंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो बस वो सब चीज़ें
जोन के हिसाब से अपने को प्लान करनी होती हैं। आगे अगर आप देखोगे तो आगे वेस्टर्न साइड के कमरे हैं, वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट में आते हैं आगे के कमरे, और वहाँ का जो शेप है एज पर 5 एलिमेंट्स वो सर्कुलर शेप होता है। तो हमने यहाँ पे सर्कुलर शेप्स प्लान की हैं ताकि वेस्ट में जब आप सर्कुलर शेप क्लाइंट के यहाँ पे बनेगी तो वेस्ट की डायरेक्शन भी बूस्ट होगी और क्लाइंट के गेन्स जो है वो और ज़्यादा एनहांस होंगे और ज़्यादा बढ़ेंगे। फ्लोरिंग का बड़ा इफेक्ट पड़ता है वास्तु में ना। अगर आप एक सिंगल कलर की कॉमन कलर की फ्लोरिंग अगर आप ले रहे हैं तो आप कोई भी फ्लोरिंग ले सकते हैं, बट अगर आप अलग अलग कमरों में फ्लोरिंग ले रहे हैं तो आपको जोन के हिसाब से ही फ्लोरिंग को लेना पड़ेगा, जोन के एलिमेंट्स के हिसाब से फ्लोरिंग को लेना पड़ेगा। और अब आते हैं क्लाइंट की छत के ऊपर। जब आप किसी भी साइट की टेरिस पे जाएं, जब आप छत पे जाएं ना, तो छत पे जो सबसे मेजर जो चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है वो है छत की मैक्सिमम हाइट। किसी भी बिल्डिंग में जो छत की मैक्सिमम हाइट है उसे आप या तो साउथ की डायरेक्शन में दे सकते हैं या फिर आप वेस्ट की डायरेक्शन में दे सकते हैं। एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है जिसके हिसाब से जो मैक्सिमम हाइट है उसको साउथ वेस्ट में रखने के लिए कहा गया है, बट वो आप ना रखें क्योंकि साउथ वेस्ट में अगर मैक्सिमम हाइट होती है तो वो घर में रहने वाले लोगों को हार्ट रिलेटेड और कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकती है।